आप सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप तक? अच्छा आवाज आ रहा है कि थोड़ा गूंज रहा? परफेक्ट, गुड, बहुत अच्छा। सो आज की कक्षा हम लोग शुरू करेंगे और कक्षा शुरू करने के पहले थोड़े से वीडियो ऑन कर ले सब कोई। एक बार सब कोई को देख लिया जाए कौन कौन है, अटेंडेंस ले लेते हैं। सो बलजीत हैं, लैला है, कोमल है, नुपुर, अनुराधा जी है, पूजा है, इसके अलावा और कोई नहीं। सही है, चलिए। तो मोस्टली जो यहाँ पर लेवल 3 के जो एग्जाम देने वाले हैं वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ना है वो कम लोग हैं। जब लैला आती है तो कोई नहीं आता है, और जब सब कोई आता है तो लैला नहीं आता। सो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ लैला नरसिंघानी का। वेरी गुड लैला, चलो तुम्हारी बेटी यूएसए के लिए फ्लाई कर गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। राइट, जो आपने सोचा था वो आपने कर लिया। So that is a great achievement. And from all our team, YCB, सबके तरफ से आपको शुभकामना। अच्छे के लिए आपने भेजा होगा, और इस भेजने के दौरान में एज ए माता आपको जो तकलीफ हो रही होगी, उसके लिए, उस सहने के लिए आपको ताकत दे प्रभु, और उसको अच्छे से मैनेज करो। राइट, बोथ थिंग्स आई एम सेइंग टू यू, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड इजिली। बच्चों को बाहर भेजना बच्चों के लाइफ के लिए अच्छी बात है, बट माता पिता के लिए तकलीफ का काम होता है। ठीक है ना? तो बट फिर भी आप लोगों ने, हम सब करते हैं इंक्लूडिंग मी, तो जरूरत होती है बच्चों को चेहरा देख के उनकी डिमांड को पूरा करना है। उनको कितना भी समझाओ तो मानते नहीं है, तो फिर जाने देना होगा। अनुराधा जी एग्जाम्पल हैं, उनके 2 बच्चे दोनों बाहर हैं, है ना? और तो ऐसा ही होता है। हाँ जी, जरा स्लोली थोड़ा बात करो। या मेरी बेटी तो घर में लैला, और मैं बाहर रह रही हूँ। आपकी बेटी घर में रहती मेरी है और आप बाहर रहते हो, राइट? मेरी बेटी को नहीं जाना था सर, पर उसने पढ़ाई ऐसी करी है, उसने इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ी है, तो 3 साइंसेस यहाँ नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से उस बेचारी वो तो बहुत रो रही थी कि उसको नहीं जाना था। उसको इंडिया बहुत पसंद है और वो बहुत पेट्रियोटिक है। तो वहां पे भी बैठे बैठे, एयरपोर्ट पे बैठे बैठे अपनी इंडिया को चेयर कर रही थी। वो देख रही थी मनिका अधर, वो जो हार गई। शी इज वेरी पेट्रियोटिक, क्योंकि वो खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है। उसको नहीं जाना था, पर उसके पास कोई रास्ता ही नहीं, क्या करेंगे बोलो। ओके, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं आज की कक्षा को। और प्रार्थना के लिए पूजा बहुत दिनों के बाद आई है, तो शॉर्टकट में एक छोटा सा प्रार्थना करवा लेते हैं। पूजा पूजा कहती है कि मैं बाहर रहती हूँ, मेरी बेटी तो घर पे रहती है। उल्टा चाहिए, तो यानी कि माता पिता को भी बाहर भेजना नहीं चाहिए। हॉस्टल में आप रह रहे हैं। हाँ, मतलब कि आप जैसे जंगल में घूमने जाते हो ना, तो आजकल जानवर घूमते हैं बाहर और आदमी पिंजरा के अंदर घूमता है पूरा सफारी। चलिए, यस। कोई भी आसन लगा लें, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, जो भी कंफर्टेबल है लगा लें। ठीक है, हाथों में मुद्रा लगा लें, आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी। 1-2 लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर, लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लेकर जाएं। वहां एक ज्योत जलती हुई दिखाई देगी, उसमें अपने इष्ट देवता का नमन करें।
3 बार ओमकार की ध्वनि करेंगे। अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने अनाहत चक्र के पास ले आए, जो कि आपके हृदय में स्थित है। अब हम प्रार्थना करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलि। हो जाएगा बिल्कुल। ओह सॉरी, गलती से मैंने ट्रांसफार्मर को हाथ लगा दिया तो पूरा पावर कट हो गया। वो वाली मोबाइल को जहां से मैंने आप लोगों को कनेक्ट किया है वो दबा दिया कि मैंने सोचा कि ये तो चालू है तो फिर उधर बंद करते हैं, बट ये ध्यान नहीं रखा कि वो पे मेन है, तो मतलब सर्वर को ऑफ कर दिया। बट एनी हाउ चलिए, ये भी एक लर्निंग हो गया कि जहां से आप लोग ज्वाइन करते हो उसको मैं ऑफ नहीं कर सकता। राइट, मेरे को ऐसा लगा कि दो दो क्यों चालू रहे, एक ही जगह से चालू रहे, तो उस हिसाब से मेरे को अपने आईडी से यहाँ ज्वाइन करना है, क्योंकि एज ए पार्टिसिपेंट ये यहाँ से ज्वाइन है और वो मेन है। राइट, चलिए, तो आज की हम लोग आप लोगों सभी को खबर है कि कुछ कुछ तैयारी हुई है, और बाकी जो हमारे नए लोग हैं, लैला है और बाकी लोग हैं, वो जरा शांतिपूर्ण तरीके से कुछ सोचेंगे, समझेंगे, नोट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लेवल 3 के लोग हैं, तो उनके हिसाब से कुछ उनका वाइवा का चल रहा है पीछे काफ़ी दिनों से, 2-4 क्लासेस हो गए हैं, तो आप लोग भी अपना नोट कर सकते हैं। कल हमने बात किया था 12वें सूत्र के बारे में, पतंजलि योग सूत्र में, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। ठीक है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, यानी अभ्यास और वैराग्य से सारी तरह के चित्त की जो दोष है वो दूर हो जाते हैं, और आदमी निर्मलता के तरफ प्राप्ति के लिए, समाधि के तरफ जाने के लिए अग्रसर हो सकता है। बट इतना आसान नहीं है, ये तो 12 सूत्र है, समाधि पाद के पहला 12, तो 12 में ही कंप्लीट हो जाता था, तो फिर आगे 195 तक जाने की आवश्यकता क्या थी? यानी कि यह मुख्य है, पहला जो 12 है, स्टेप बाय स्टेप मिल गया। उसके बाद अब वो आगे बताते हैं कि वैराग्य क्या है और निरंतरता क्या है। अभ्यास मतलब निरंतरता, अभ्यास का मतलब सीधा शाब्दिक अर्थ है निरंतरता। ऐसा नहीं कि आज हमने कुछ सीख लिया और छोड़ दिया तो आपके पास उसका परमानेंट मालिकाना हक नहीं होगा। इवन आप टीचर हो, अगर कोई शिक्षक हो, तो भी आपको भी प्रैक्टिस करते रहना होता है,
तभी जाके उसमें आप महारत हासिल करते हो। आप छोड़ देते हो तो भूल जाते हैं चीजें। तो अभ्यास का मतलब निरंतरता से है, और वैराग्य का मतलब है जब किसी चीज से राग नहीं रह जाता। राग का मतलब लगाव, जिससे दुख होता है। वैराग्य का शाब्दिक अर्थ यही है कि जिससे आपको पीड़ा ना हो किसी भी चीज से। जैसे सुख सुविधाएं हैं, अगर वो छीन जाने का डर है तो राग है जो आपको कहता है कि नहीं, ये आपको चाहिए ही चाहिए। आप कहीं जॉब कर रहे हो, जॉब वाला आपको मना करता है तो आप दुखी हो जाते हो। तो इसके बारे में, वैराग्य के बारे में कुछ आप लोगों ने पढ़ा है। कल हमने कहा था अनुराधा जी से और कोमल जी थी कि आप लोग थोड़ा पढ़ लो। नहीं पढ़े हो तो आज फिर से टाइम ले लो, लेकिन पढ़ना होगा। यह एक सब्जेक्ट है, जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं तब तक भारी और क्लिष्ट लगेगा। जिस दिन आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, जैसे समाधि आप लोगों के लिए आसान हो गया, आप आराम से धर्म में समाधि क्या है, विवेक ख्याति क्या है, और समाधि के कितने रूप होते हैं, प्रकार होते हैं, आज आसानी से आप डिस्क्राइब कर पाते हो। यानी कि आप एटलीस्ट अपने लेवल तक के, लेवल 3 के लिए आप इनफ हो। ऐसा नहीं मैं कहता हूं कि ये पूरे का पूरी जानकारी हो गई, लेकिन लेवल 3 तक के लिए आप आराम से डिस्क्राइब कर सकते हो जो एक्सपेक्टेड। बाकी उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो हम इस टॉपिक को फिर से आगे की तरफ हम ढकेलते हैं, और हम आगे की तरफ वैराग्य के बारे में समझेंगे। पर वैराग्य क्या है, अपर वैराग्य क्या है। जैसे कि हमने आगे भी पर और अपर शब्द से परिचित हैं, पीछे भी हमने इसका यूज किया है। कहाँ पर यूज किया है पर और अपर? संप्रज्ञात और समाधि में। वहीं पे यूज हुआ है ना। तो उसी तरह से इसमें भी आगे है, और इसके कुछ सूत्र हैं। अगर सूत्र याद कर लेते हैं तो नथिंग लाइक दैट, और नहीं तो एटलीस्ट हिंदी वर्जन में उसकी अर्थ को समझें और उसकी महत्व को समझ करके हम लोग बातें कर सकते हैं। ठीक है। हमने पीछे बात कर रहे थे कि महर्षि पतंजलि और स्वामी स्वात्मान दोनों योग के दो इंपॉर्टेंट प्रणेता हैं। दोनों ने साधक तत्व और बाधक तत्व की बात की। तो पतंजलि के अनुसार, महर्षि पतंजलि के अनुसार साधक तत्व और बाधक तत्व क्या है, जरा बताएं। एक एक करके बताएंगे। पूजा को मौका नहीं मिला था, इसलिए पहले मौका मैं देता हूं पूजा को। पतंजलि के अनुसार साधक और बाधक तत्व। सर, महर्षि पतंजलि के हिसाब से साधक तत्व जो है वो चित्त प्रसादन है। करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पाप पुण्य भावना चित्त प्रसादनम विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। तो ये उनके हिसाब से साधक तत्व है। और बाधक तत्व में उन्होंने जो है बताए हुए हैं। सबसे पहले उसके अंदर बताया है सर, उसमें अवृत्ति, भ्रांति दर्शन, व्याधि, उस वर्ड स्टार्ट हो रहा है, व्याधि, स्त्यान, संशय, फिर उसके बाद में प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थी तत्व। फिर इसके साथ उन्होंने चित्त, इन्होंने सहभू भी बताए हैं इसके साथ। वो सहभू है दुख, दौरे, मनस्य, श्वास प्रश्वास और अंग में जयत। ये साधक और बाधक तत्व है। साधक तत्व भी आपने बताया, बाधक तत्व बता दिया। अनुराधा जी, आपका क्या ओपिनियन है? सही बताया इन्होंने? हाँ, बिल्कुल सही बताया सर। ओके, चलिए तो हम कोमल जी से पूछते हैं। महर्षि स्वामी स्वात्माराम के अनुसार आप बताएंगे साधक तत्व। साधक उत्साह, साहस, धैर्य, दृढ़ निश्चय, तत्व ज्ञान और जनसंघ परित्याग। 6 है सर। क्या क्या फिर से बोलिए। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, दृढ़ निश्चय और जनसंघ परित्याग। बहुत अच्छा। और बाधक तत्व? अत्याहार, प्रजल्प, प्रयास, नियमाग्रह, जनसंघ
और चंचलता। हम्म, सर ये मुझे नहीं आया था, आपने पूछा था एक बार तो। हम्म, बहुत कल ही पूछा था ना सर ने हमको। नहीं, कल नहीं। परसों 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 हाँ 2 दिन पहले। चलिए अनुराधा जी, आप भी इसी में ज्वाइन हो जाए, इनके साथ बताएं कि इन्होंने जो कहा उसमें कहीं कोई मिस्टेक है या आप सही कह रहे हैं? नहीं सही है सर, सही है। सही है। कल क्यों नहीं बता पा रही थी? क्या कल क्यों नहीं बता पा सर, रही? मिक्स हो गया था सर। मिक्स हो गया था उसका, थोड़ा मिक्स हो गया था। मैं जब आपने साधक बाधक पूछा तो मैं यम नियम में उसके 10 यम और 10 उलट नियम के गई बारे थी। में सोच रही थी। हाँ, स्वात्माराम के 10 यम नियम बोलने लगी थी वो। अच्छा, चलो कोई बात। आप अनुराधा जी, ओम सहना भवतु जो प्रार्थना है, ये कहाँ से लिया गया है और इसकी मीनिंग क्या है? आप गा के भी बता सकती हैं और प्रार्थना करके भी बता सकती गा के बताऊं पहले सर? हैं। चलेगा। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। बहुत अच्छा। मीनिंग? ओम सहना भवतु यानी हम गुरु शिष्य साथ में सहना भवतु, साथ में हमारा कल्याण हो। सहनो भुनक्तु यानी हमारा साथ में पोषण हो दोनों का। सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे, हम दोनों को साथ में ज्ञानी बने। तेजस्विना वदितमस्तु यानी जब सर थोड़ी गड़बड़ हो रही है। सर तो कौन बताएंगे? दूसरे व्यक्ति बताना। हम सभी को एक साथ संरक्षित कर सकें। सबसे पहला सहना भवतु, सहना भुनक्तु मतलब कि हम सब जो है सभी को पोषित कर सकें। फिर उसके बाद में सहवीर्यम करवावही मतलब हम ऊर्जा से साथ मिलकर काम करें। फिर उसके बाद में सहवीर्यम करवावही तेजस्विना, हम सब की बुद्धि, हम दोनों की बुद्धि एक साथ तेज हो और हम दोनों में कोई भी द्वेष या वो दुश्मनी ना हो। और ये तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। कठोपनिषद से नहीं लिया है? नहीं, कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय उपनिषद। नहीं, कठोपनिषद। कठोपनिषद में है। कठोपनिषद में मैंने तो जहाँ तक है। पहली बात तो ये समझो, ये बहुत जगह मिलेगा। श्वेतर उपनिषद में भी है। बहुत सारे जितने भी उपनिषद हैं उसकी स्टार्टिंग के लिए यह श्लोक लिखा गया है, बट सर्वप्रथम जो आइडेंटिफाई हुआ है वो कठोपनिषद का कृष्ण यजुर्वेद वाले पोर्शन में मिला है। और याद रखने का तरीका बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा ने बताया। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु। सर देखिए गूगल पे तो तैत्तिरीय उपनिषद ही आ रहा है। कोई नहीं, आप बता सकते हो, बट कठोपनिषद इज द राइट आंसर। सेकंड चैप्टर, बिगिनिंग ऑफ सेकंड चैप्टर ऑफ तैत्तिरीय उपनिषद। एक लिखो कि अप्रोक्सीमेटली ऑल उपनिषद इज हैविंग, कहीं ना कहीं ये वाले मंत्र डाल दिया है। ठीक है, और तो देखना गूगल में ही मिल जाएगा, बाकी जगह भी मिल जाएगा। तैत्तिरीय में आपने लिखा हुआ है। आपने नोटबुक में देखो कहाँ लिखे हो। सर नोटबुक में मैंने तैत्तिरीय ही लिखा है। मैं एक बार ढूंढ के आपको बताती हूँ। ठीक है, मैंने विजेता से नोट्स लिए थे, उसने कठोपनिषद लिखा है, कृष्ण यजुर्वेद कठोपनिषद। और मैंने तो सर आपने व्हाट्सएप में जो योगा वाले ग्रुप में भेजा था उसमें तो सिर्फ यजुर्वेद ही लिखा है। कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय है। हाँ ये देखो मैंने इसमें लिखा है तो कृष्ण यजुर्वेद
बहुत सारी प्रेयर्स में ऐसा है कि वो अलग अलग उपनिषदों में भी मिलती है, सेम प्रेयर अलग अलग उपनिषदों में मिलती है। चलिए, उपनिषद का मतलब क्या होता है? सब के सब उपनिषद, अच्छा, ज्ञान प्राप्त करना। क्या आप फिर से बोलिए। गुरु के समीप नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो इसको कैसे करेंगे? डिफाइन करिए ना अच्छे से। उप जोड़ नी जोड़ सद, ऐसा कुछ है और सबका मीनिंग है ना? हाँ, उप का मतलब क्या है, नी का मतलब क्या है, सद का मतलब क्या है, उस हिसाब से आप डिस्क्राइब करें। वर्ड टू वर्ड तो याद नहीं है। नहीं याद है? कौन बताएगा? बोलिए, जिनको याद है वो बताएं। उप यानी नीचे, नी यानी निकट, और शद बैठना, मतलब समीप। समीप। हाँ, समीप तो निकट वही हुआ। राइट। देखो ऐसा है, उप मतलब उप मतलब नजदीक का। एग्जैक्टली जैसे उप मुख्यमंत्री होता है, तो मुख्यमंत्री नहीं है बट उप मुख्यमंत्री है, तो नजदीक का संबंध उप से है। नी का मतलब नीचे या नजदीक, और सद का मतलब बैठना। तो नीचे बैठ करके, नजदीक में बैठ करके जो शिक्षा ग्रहण की जाती है और उसके बाद जो भाष्य लिखा गया वो सब उपनिषद है। ठीक है, तो इसमें समझना है और इस तरीके से ही डिस्क्राइब करो। हो जाओ, आपका फैन से आवाज आ रहा था, ये आप फैन को ही बदल दो, नहीं तो 17 नंबर में बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो आप। नहीं, विजय सर बोलेंगे पूजा दो डिवाइस से जुड़ी हो तुम। लास्ट टाइम ऐसा ही बोलते थे पूजा को। कोमल, यू आर ऑन रिकॉर्डेड लाइव, डोंट टॉक सेवरल थिंग्स। ये पहुंच जाएगा कहीं तो बोलेंगे अब। सर ये कट कर देना। अच्छा ठीक है, मैं तो जान के भेजूंगा, इंस्पेक्टर ने भेज बोला बोला उससे फैसला कर लो, मैं नहीं जानता, मेसाना से आगे बढ़ने नहीं देगा। चलो कोई बात नहीं। तो कौन है विजय मेरे को नहीं मालूम, बहुत सारे दुनिया में विजय होंगे है ना? चलिए, तो आगे हम बात कर रहे थे कि चतुरंग योग के बारे में कौन बताएगा? चतुरंग योग क्या है? हैंड रेज करें। चतुरंग योग। पूजा ने हाथ उठाया है, लेकिन मैं अच्छा, पूजा नहीं, किसी और से पूछूंगा। नाम कहीं सुना है? कौन सी चिड़िया का नाम है? चतुरंग योग, नुपुर जी बताएंगे। सर, गिरण संहिता में महर्षि गिरण ने योग के 4 अंग बताए हैं, उसको चतुरंग योग कहेंगे। अच्छा, उसमें संहिता में है चतुरंग योग? हरीश्वर? नहीं, सॉरी, 1 मिनट। किरण संहिता में सप्तांग योग है, हठ प्रदीपिका में चतुरंग योग है। सही है, तो बहुत कंफ्यूजन है। तो इसको अच्छे से डिस्क्राइब कोमल करेंगी। स्वामी स्वात्माराम ने ये 14वीं से 15वीं शताब्दी में ये योग हठ प्रदीपिका लिखना शुरू किया। उन्होंने हठ योग के आदिनाथ भगवान शिव को माना जाता है, तो उन्होंने सबसे पहले शुरू करने से पहले उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया और उनके जो गुरु थे आनंद भैरवनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, चरपटीनाथ, मीननाथ और गोरक्षनाथ, उन सभी गुरुओं को नमन करते हुए उन्होंने ये ग्रंथ शुरू किया। उन्होंने उसमें 4 योग के 4 अंग बताए हैं: आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। तो उन्होंने पहले 15 आसन, उन्होंने पहले अध्याय में आसनों के बारे में बताया है, आहार के बारे में बताया है, योग के साधक एवं बाधक तत्वों के बारे में बताया है, 10 यम 10 नियम के बारे में बताया है,
और उन्होंने मठ मतलब स्थान कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी इसमें बताया है। फिर उन्होंने दूसरे अध्याय में प्राणायाम के बारे में बताया है और तीसरे अध्याय में मुद्रा के बारे में बताया है। प्राणायाम 8 प्रकार के हैं, मुद्रा 10 प्रकार बताए हैं और नादानुसंधान की 4 अवस्था बताई है। आरंभ, घट, परिचय। हाँ, परिचय और निष्पत्ति अवस्था। और इन्होंने ये नादानुसंधान में समाधि की 16 पर्यायवाची शब्दों का भी उल्लेख किया है, 72,000 नाड़ियों का भी उल्लेख किया है और उसमें सुषुम्ना नाड़ी को मुख्य नाड़ी बताया है। बहुत बढ़िया। तो सर ये जब ये बोलते तो इतना ही बताना है, जब बोले कि आसन के नाम बताओ और वो सब तो अभी बताना है ना? हाँ, सर 5वें अध्याय की बात करनी बोल। हाँ, 5वें चिकित्सा के बारे में अगर पूछे तो आप बता सकते हैं, लेकिन जहां तक सवाल है चतुरंग योग से संबंध क्या है, ये टीचर ये जानना चाहता है कि इसके बारे में आप क्या जानते हो। फिर आगे बढ़ रहा है कि अच्छा चलिए डिटेल, तो यानी कि स्वामी स्वात्माराम के बारे में वो जानना चाहते हैं कि आपको कोई जानकारी है या नहीं, इसलिए आप बोल भी सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल है नुपुर से फिर से। नुपुर, विशुद्धि चक्र के बारे में डिटेल में बताइए, क्या है विशुद्धि चक्र? सर हमारे शरीर में 8 मुख्य चक्र होते हैं, जिसमें से विशुद्धि चक्र जो है वो गले में स्थित होता है। एक सेकेंड। उसका मूल मंत्र है हम, उसकी देवता है सरस्वती, और विशुद्धि चक्र 16 पंखुड़ियों का होता है और येलो कलर का होता है। नहीं सॉरी, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि कृष्ण भगवान को विशुद्धि चक्र बहुत तीव्र था, 16 गुणों से वह गुणवान हाँ। थे। और उनका वर्ण कैसा था? नीला कलर का होता है। तो वर्ण था ना श्याम कल का, कहते ना श्याम। तो श्याम के हिसाब, ये याद करने के लिए बताया था, इसका कोई ऐसा एग्जैक्टली संबंध नहीं था, बट जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने याद कराने के लिए एग्जाम्पल दिया था, और याद रखना। ठीक है, और बताइए, मूल मंत्र आपने बताया तो हाँ, श्याम वर्ण को एग्जैक्टली नीला भी बोलना उचित है, हल्का नीला बोलना है। करेक्ट शब्द हल्का नीला। एक और नीला भी होता है भाई, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना। एग्जैक्ट डार्क आज्ञा का होता है ना, इसी के ऊपर जो आपका हो जाएगा वो गहरा नीला है। तो ये एक याद रखो कि हल्का नीला और गहरा नीला। तो इसके ऊपर अगला क्या आ जाएगा? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र किसका मोस्ट एक्टिवेटेड है? भगवान शिव को कहते हैं ना, तीसरी आंख ही बना रखा है उन्होंने, नेत्र होता है। अब उनका गला जो नीलकंठ बोलते हैं, तो गहरा नीला से वहां से याद रखो, राइट। और ये हल्का नीला, और ये श्याम से कृष्ण से हम याद रख सकते हैं। इसके अलावा बताइए कि विशुद्धि में कौन सा ग्लैंड एक्टिवेट होता है, कौन सा तत्व इसमें प्रधान होता है? उदान का मुख्य स्थान है और तत्व इसका आकाश तत्व है, और इससे इसके एक्टिव होने पे 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है और भूख प्यास पे नियंत्रण हो जाता है साधक का। और कौन से आसन प्राणायाम करने से ये चक्र एक्टिवेट हो सकता है? भ्रामरी और ध्यान करने। हाँ, उज्जयी ना, भ्रामरी होगा ना विश्व का, तो उज्जयी भी होगा और उज्जयी तो होगा ना। थायराइड ग्लैंड है ना यहाँ पे, थायराइड ग्लैंड है ना। मैंने पूछा था, थायराइड मिस किया। सर भूख प्यास पे नियंत्रण इससे थोड़ी होगा, उदान प्राण से भूख प्यास वो तो मणिपुर से होगा ना। रेड वाली में तो भूख प्यास में भी होगा, इससे भी होगा। ये सीधा खड़े होने में। प्यास एक ऐसी चीज है कि ये सारी भौतिकता है।
अगर आप सही में केवल डाइट फॉलो करो, योग छोड़ दो, तो ही भूख प्यास पर नियंत्रण हो जाता है। या आप पूजा पाठ या मन में प्रण कर लेते हो कि मेरे को आज फास्टिंग करना है, तो व्हाट इज दैट? दैट इज द भूख प्यास पे नियंत्रण करना। भूख प्यास पे नियंत्रण करना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानी जाती है, बट आज के प्रासंगिकता में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज के जमाने में बहुत जरूरी है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिन भर में एक ही बार खाते हैं, कई ऐसे व्यक्ति हैं आप जानते भी होंगे जो दिन भर में एक ही बार खाते हैं, रात में खाते भी नहीं है। मैं तो कई लोगों को जानता हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत दुबले पतले हैं, ठीक ठाक है। हाँ, और कई लोग दिन भर खाते रहते हैं फिर भी दुबले पतले हैं। सुबह से लेकर शाम तक मुंह चलते रहता है, मुंह केवल बंद होता है सोए अवस्था में, फिर भी दुबले पतले। तो बट कह सकते हो भूख प्यास पे नियंत्रण हर एक विद्या में आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। और इसका इम्पोर्टेंट है कि गायन इसका बहुत सुधर जाता है, गायन, भाषण और शब्द उच्चारण के शब्द लिए उच्चारण प्रीच कर सकता है। खड़े रहना वो भी इसी का ना। और वृद्धि भी इसी से संलग्न है ना। कौन सा? वृद्धि, ग्रोथ के लिए भी यही जवाबदारी है ना। कौन सा ग्रोथ? कि वो थायराइड ग्लैंड में हम बोलते हैं। थायराइड, पैराथायराइड दोनों। थायराइड एंड पैराथायराइड इससे संबंधित है। तो थायराइड से यानी पीसीओडी किसी मरीज को है, तो थायराइड कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है पीसीओडी के लिए, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म। पीसीओडी कहाँ होगा? ओवरी में। ए है गले का, बट ये अगर सुधरा तो आपको पीसीओडी भी ठीक ठाक होगा। हाइपोथायराइडिज्म में आदमी और हाइपो दो तरह के सिचुएशन है, दोनों का सिम्टम एग्जैक्टली अपोजिट होता है। हाइपर वाला जो है वो दुबला पतला इंसान हो जाता है, कितना भी खाए दुबला पतला, उसको पसीना ज्यादा आएगा, उसके पसीने से एक अजीब तरह की बदबू आएगी, अजीब तरह का स्मेल आएगा, हाइपर एक्टिव रहेगा, वो एक जगह शांति से बैठ नहीं सकता। ऐसे कई इंसान देखे होंगे कि हाइपर एक्टिव है। हाइपो वाला इसका अपोजिट, वह शांत चित्त रहता है, बैठा रहता है, आलस्य रहता है, उसको नींद ज्यादा आती है, प्लस उसको ठंडा से ज्यादा प्रॉब्लम है। ठंडा थोड़ा सा बढ़ा नहीं कि उसको ठंडा लगेगा, गर्मी थोड़ा सा बढ़ा नहीं कि गर्मी लगेगा। इसके अलावा हाइपर वाला को गर्मी ही लगता है हमेशा, हाइपो वाले को दोनों चीज लगती है, बट सिचुएशन ठंडा के दिन आया नहीं कि उसको स्वेटर और तकिया और सब चीज चाहिए, गर्मी आया नहीं कि एसी चाहिए। इसके अलावा वजन ज्यादा बढ़ेगा, भूख ज्यादा लगेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, बाल झड़ेंगे, इस तरह से बाल उसके रूखे रहेंगे ना हाइपो वाले में। दोनों में रूखे और झड़ते भी हैं। हाइपर में झड़ते हैं ना बाल ज्यादा। हाइपर में तो स्किन बाल झड़ते हैं बाल। चलिए इसमें रूखे रहते हैं। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और स्वादिष्ठान चक्र के बारे में अनुराधा जी बताएं। स्वादिष्ठान चक्र हमारा दूसरा चक्र है जो मूलाधार से ऊपर है, और मूलाधार और हमारे जननेंद्रिय के बीच में आता है। वो 6 पंखुड़ियों वाला है, वो नारंगी कलर का स्वादिष्ठान चक्र है। समान वायु वहाँ स्थित होता है, उसका मूल तत्व जल है। और ये वैसे देखो तो नहीं, ये व्यान वायु से संबंधित है। व्यान वायु से संबंधित है, उसका मूल तत्व जल है। और कुछ? वाम और ब्रह्मा। हाँ, ये उसका देवता ब्रह्मा है। वाम मंत्र है वम। उसका मंत्र वम है और देवता उसका ब्रह्मा है। और हमने चीना बोला था कि मगरमच्छ जल में पड़ा रहता है, तो मगरमच्छ क्या बोले थे मगरमच्छ का? इसका वो निशान क्या बोलते हैं, जैसे वो मूलाधार का 7 सूंडों वाला हाथी है, तो इसका मगरमच्छ तो जल आता है, तो जल से ऐसे याद रखा था कि मगरमच्छ जल में पड़ा रहता है। तो स्वादिष्ठान का नहीं, स्वादिष्ठान कितने पंखुड़ियों वाला? 6 पंखुड़ियों वाला। 6 पंखुड़ियों वाला है सर, नारंगी कलर का। करेक्ट। इसका तत्व क्या बताया? जल। और गुण, यानी कि अगर जल तत्व है तो इसकी तन मात्रा क्या होगा? उसकी तल मात्रा रस है। ओके। प्रतीक पशु क्या है? उसका क्या है? मगरमच्छ है ना? मगरमच्छ। अभी तो बोला आंटी, मगरमच्छ। मगरमच्छ है। हाँ, मगरमच्छ।
और कौन सा वायु रहता है? व्यान। व्यान वायु, व्यान। ओके। और देवता? ब्रह्मा, ब्रह्मा जी। करेक्ट। ठीक है। इधर से एक सवाल है। साधन पाद के बारे में डिटेल में बताओ। साधन पाद, ओके। महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र में 195 सूत्र दिए हैं और उन्होंने इन सूत्रों को पाद में डिवाइड किया है। इन्होंने इस को 4 पाद में बताया गया है। सबसे पहले समाधि पाद की बात करी है उन्होंने, उसके बाद साधन पाद के बारे में बताया गया है। साधन पाद में उन्होंने क्रिया योग के बारे में बताया है। क्रिया योग में उन्होंने तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी, धानानी के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद में साधन पाद में महर्षि पतंजलि ने पंच क्लेशों के बारे में बताया है और इन पंच क्लेशों के निवारण के बारे में भी साधन पाद में ही बताया है। साधन पाद में महर्षि पतंजलि ने यम और नियम के बारे में भी बात करी है। यम जो है ये हमारे सामाजिक नैतिकता से जुड़े हुए हैं और नियम जो है ये हमारे व्यक्तिगत नैतिकता से जुड़े हुए हैं। जो यम है वो 5 यम इस प्रकार है। इसके अंदर आता है सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और सत्य अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। फिर उसके बाद में उन्होंने 5 नियम के बारे में बताया है। ये 5 नियम इस प्रकार हैं: तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधानानी और शौच और संतोष। साधन पाद में उन्होंने इन्हीं चीजों के बारे में बताया है पतंजलि योग सूत्र में। फिर उसके बाद में आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार के बारे में भी साधन पाद में ही बताया है। महर्षि पतंजलि के हिसाब से जो आसन की परिभाषा है वो है स्थिरम सुखम आसनम। जिस भी अवस्था में आपका शरीर स्थिरता पूर्वक जिस रहे वही आसन कहलाता है। फिर उन्होंने प्राणायाम के बारे में बताया है और उसके बारे में यह श्लोक दिया है: तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेदः। मतलब पूरक और रेचक श्वास लेना और छोड़ना ही प्राणायाम कहलाता है। फिर उन्होंने प्रत्याहार के बारे में बात की है। प्रत्याहार में उन्होंने बताया है कि अपनी इंद्रियों को बाहिर्मुखी से अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार कहलाता है। और यह प्रत्याहार जो है यह कड़ी है जो आपके बहिरंग योग को अंतरंग योग से जोड़ती है। वेरी गुड। चलिए, पंच क्लेशों के बारे में चर्चा है इसमें। पंच क्लेशों के बारे में और उनके निवारण के बारे में भी साधन पाद में बताया गया है। चित्त के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है। चित्त के सारे चीज, चित्त की भूमिया, चित्त विक्षेप, चित्त का सहभोग, सब चीज, चित्त से संबंधित सारे का सारा व्याख्यान यहाँ पे करते थे साधन पाद में। वेदांत दर्शन के 4 मुख्य शाखाएं कौन कौन से हैं और उनके प्रणेता कौन कौन से हैं? अनुराधा जोग जी बताएं। वेदांत दर्शन की मुख्य 4 शाखाएं है। सबसे पहले बोलते हैं कि अद्वैत शाखा जो श्री मध्य शंकराचार्य ने दिया है। फिर उसके बाद आता है द्वैत शाखा, तो जो माधवाचार्य जी ने दिया है। फिर द्वैत यानी जो निम्बकाचार्य जी ने दिया है और विशिष्ट अद्वैतवाद जो रामानुजाचार्य ने दिया है। क्लियर, बहुत सुंदर। नुपुर, आपको आता था?
सर याद नहीं था, तो पढ़ा था मैंने कोमल, पर आपको याद था? सर ये आता था पर वो नहीं पता था कि ये 4 शाखा है, इसको वो हाँ याद नहीं था। तो ताली बजा दो ये सब दादाजी हाँ के लिए। बेटा, ताली हाँ वो सब। बजता है। चलिए, अब मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पढ़े होंगे। पूजा बताएंगी मीमांसा दर्शन क्या है? सर, मीमांसा दर्शन षट दर्शनों में से एक दर्शन है। मीमांसा दर्शन के प्रणेता है महर्षि जैमिनी। मीमांसा दर्शन को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक को पूर्व मीमांसा कहा जाता है, एक को पूर्व मीमांसा और एक को वेदांत भी कहा जाता है, जो कि वेदांत भी कहा जाता है, और जो महर्षि भद्रायण वेद व्यास जी ने, जिसके प्रणेता भद्रायण वेद व्यास है। अब मीमांसा दर्शन में इन्होंने कर्म कांड के बारे में बताया है। उन्होंने कर्म के बारे में इसमें चर्चा की गई है। इसमें यज्ञ और कर्म के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है, और इसी में इन्होंने कर्मों के बारे में 5 प्रकार के कर्मों के बारे में बताया गया है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और इन सब प्रायश्चित कर्म, इन्हीं सब कर्मों के बारे में मीमांसा दर्शन में बताया गया है। बहुत सुंदर, बहुत क्लैप आपके लिए भी। बहुत सुंदर, क्योंकि एग्जैक्टली जितने वर्ड्स मैंने लिखवाए थे वो उतना ही वर्ड्स बोली हो, एक भी शब्द आगे नहीं पीछे नहीं। दैट्स ग्रेट, क्योंकि मेरे को याद है मैं इसमें 5 लाइन लिखाया था, मेरे सामने बुक भी रखा हुआ है, एग्जैक्टली वही चीजें बोला है। और प्रायश्चित कर्म लास्ट था, वहां पे खत्म करते हैं। नुपुर, आपसे सवाल है, वैशेषिक दर्शन के बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं आता पास कर देना, आता है आपके लिए भी क्लैप बच जाएगा। नहीं आता सर। कोमल, टेंशन आ गया? बोले ये सब कब बताया था? बताया तो था नहीं, अब तुम क्वेश्चन रेज कर। सर हम खुद से पढ़ रहे थे तब ये सब पढ़ा था हमने, तो खुद से पर अभी पता नहीं कितना याद है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि खुद से बिना पढ़े हुए कोई स्टूडेंट नीट कर लेगा क्या? कोचिंग वाला क्या करा लेगा? कोचिंग वाला अगर कराता था तो जो टीचर पढ़ा रहा है खुद नहीं बन जाता था डॉक्टर? अभी डॉक्टर उसको बेचारे को पढ़ाने की जरूरत क्या थी? तो स्टूडेंट खुद से पढ़ता है, उसको खाली रास्ते दिखाए जाते हैं कि भाई ये वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन आपके टॉपिक में है, तो थोड़ा सा उत्सुकता जगा के चलो भाई वैशेषिक दर्शन क्या चीज है यार, एक कनाद ऋषि ने क्या दिया ऐसा, यार देखे तो सही। उसमें भी मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बताया है। फिर ये सृष्टिवाद के सिद्धांत को मानता है। इसमें 16 द्रव्य 16 द्रव्य, 9 गुण और 5 कर्मों के बारे में बताया है। आता तो है सब चीज, कहीं से तुम्हारे को कहीं से नोट मिल रहा है क्या? फटाफट कैसे आने लगा एकदम से इतना? सर ये सब हमने क्वेश्चन आंसर करे थे उसमें। अच्छा, तो ये बताओ ना, तो फिर क्यों बताने लगे कि मेरे को कुछ याद ही नहीं है? ऐसा लगा था मेरे को तो। हाँ, और कर्म क्या क्या थे? उच्चेपन, अवक्षेपण और 3 याद नहीं आती। अंकुचन, प्रसारण और गमन। कर्म कितने प्रकार के बताए हैं इसमें? जैसे 5 अभी प्रकार के। इसने कुछ कर्म के बारे में मीमांसा दर्शन में बताया, उसी तरह से यहाँ भी कर्म 5 प्रकार के बताए गए हैं, नाम अलग है। उच्छेपन, अवक्षेपन, आकुंचन, प्रसारण और गमन। हाँ, ठीक है, वो गुणों की संख्या और ये कितनी बताई गई है? क्या इसमें सर? 2 प्रकार के वो क्या बताया है? ये प्रमाण 2 प्रकार के है ना, इसमें अनुमान और प्रत्यक्ष आगम। और अनुमान। प्रत्यक्ष और अनुमान। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। सो यहाँ पर प्रत्यक्ष और अनुमान बताए गए हैं। और मीमांसा में कितने तरह के बताए गए हैं? 4। उसमें हाँ 4। 5 मीमांसा में 5, न्याय में 4। 4 अरे प्रमाण पूछ रहे हैं सर। 4 प्रत्यक्ष, अनुमान, उपनाम और आगम। हाँ 4 बताए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि यहीं से तो लिए सभी ने, दूसरे जगहों वाले ने। हाँ। और फिर आपने अगर पढ़ा है कौन सा, महारामायण, वहां पर तो और भी ज्यादा चीजें आपको लगेगा कॉपी किया गया दूसरे में, है ना? जो वशिष्ठ महारामायण जब हम पढ़ते हैं तो वशिष्ठ महारामायण में भी बहुत सारी चीजें ऐसी लगेगी कि यहाँ पर है तो फिर पतंजलि जी ने लगता है यहाँ से उठाया है।
अष्टांग जैसे अष्टांग योग वहां से निर्वाण प्रकरण से लिया। अष्टांग योग यम नियम सब वहां का है, ओरिजिनल वहां पर है, बट प्रचार यहाँ हुआ ज्यादा। और आप कह सकते हो कि यम नियम को इन्होंने साधक तत्व और बाधक तत्व जैसा बना दिया। अगर यम नियम का फॉलो करेंगे ये दोनों तो ये साधक तत्व हुआ ना। और उसमें सत्य अहिंसा आप देखोगे, अब जो अभी अभी हम पूजा ने बताया था सत्यान अस्त्यान और ये सब, वो सब सत्य अहिंसा से खराब होने की वजह से ये सब चीजें होने शुरू हो जाती है। उन्होंने नाम अलग अलग चीजें रख दिया है। ठीक है सर कल बोल रही थी ना वो पिंगला नाड़ी वाला, वो 253 पेज पे है, उसमें लिखा है देखो इसका कोई रेड वाली। एग्जैक्टली आंसर जो तो आपने कहा, पीला और भूरा सभी जगह मिलेगा। पीला और भूरा को अगर मिलाओगे तो रेड कलर बन जाएगा। तो रेड कलर एग्जैक्ट नहीं है आंसर, पीला और भूरा ही है। अगर दो आते हैं पीला और भूरा और लाल, तो फिर हमें पीला भूरा ही लिखना है। अब इतना ज्यादा आ जाए ऐसे तो फिर जो करना कर देना, और क्या करेगा, अधिक से अधिक 1 मार्क्स कट जाएगा। और लाल ही आए तो लाल लिखना है। लाल है ही नहीं। हाँ, लाल गलती से लाल बुक ने तो डाल ये दिया। देखो 253 पे पिंगला नाड़ी दिया है, उसमें भी लाल ही। रंग लाल एवं इसकी प्रकृति राजसिक मानी गई है, ऐसा वाक्य है लास्ट में। कोई बात नहीं, देख लेंगे, और भी एक बार देख लेते हैं, फिर अपन फाइनल डिसीजन ले लेंगे कि क्या है। बट सभी जगह जहां तक मैंने देखा, भूरा और पीला के बारे में चर्चा हर जगह है कि पिंगला जो है भूरा एंड पीला है। बट अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने लिखे हैं, तो उसके भी मान्यता देंगे। अब आते हैं हम लोग जरा पंच शरीर के बारे में, और जो शरीर के अंदर का जो कोष है उसके बारे में कुछ प्रश्न करते हैं। सो अगर बात किया जाए कि व्यान उदान प्राण और समान अपान, ये जो प्राण है कौन से कोष का पार्ट? प्राणमय कोश। प्राणमय कोश। क्लियर, सभी को कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि प्राणमय कोष का ही पार्ट है, क्योंकि ये प्राण की बात कर रहा है। अन्नमय कोष नुपुर कौन से शरीर का पार्ट? अन्नमय सर स्थूल शरीर। वेरी गुड, बिल्कुल, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। अन्नमय स्वरूप होना है। कारण शरीर में कौन कौन सा आएगा? आनंदमय कोश। आनंदमय कोश। आनंदमय वेरी कोश। गुड। सूक्ष्म शरीर में कौन कौन आएगा ये बताएंगे कोमल। प्राणमय, विज्ञानमय और मनोमय, ये तीनों से मिलकर बनता है सूक्ष्म शरीर। ओके, ऐसा बोलना है कि प्राणमय का कोश आपका सही बोला, मेरा नहीं बोला, सही है। और कुछ पार्ट प्राणमय प्राणमय एक का आदमी कुछ बोले। भाग, पूरा नहीं है ना। एक आदमी बोले। अनुराधा जी क्या आप बोल रही हैं, बोलिए। प्राणमय का कुछ भाग मनोमय और विज्ञानमय कोश से बना है ये सूक्ष्म शरीर। सही है। सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र और चक्र दो व्यक्ति अलग अलग बताएंगे। एक व्यक्ति बताएंगे मंत्र और एक व्यक्ति चक्र, जिसमें ऐसा करते हैं कि 12 होते हैं, आप लोग 4 हो, तो 3-3 बताते जाए। तो पूजा से शुरू करते हैं, फिर नूपुर, फिर कोमल और फिर अनुराधा जी। तो यानी कि 12 मंत्र होते हैं, तो 3 पूजा बताएंगे, चक्र और मंत्र, 3 नूपुर, 3 कोमल और 3 अनुराधा जी। सबसे पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः। इसमें जो चक्र है वो अनाहत चक्र आएगा। दूसरा जो मंत्र है वो है ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः, ओम रवये नमः। फिर इसके अंदर आएगा विशुद्धि चक्र। फिर उसके बाद में तीसरा जो है वो है ओम सूर्याय नमः, इसके अंदर आएगा स्वाधिष्ठान चक्र। चौथा अश्व संचालन में मंत्र आएगा ओम भानवे नमः, आज्ञा चक्र। फिर आएगा ये पर्वतासन आएगा, इसमें ओम खगाय नमः, इसमें आएगा विशुद्धि चक्र।
और उसके बाद छठे पे है अष्टांग नमस्कार, इसमें आएगा ओम पोषणे नमः और मणिपुर चक्र। ठीक है कोमल। फिर है भुजंगासन, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, उसमें स्वादिष्टान चक्र। फिर है पर्वतासन, उसमें ओम मरीचे नमः, विशुद्धि चक्र। फिर है दक्षिणी अश्व संचालन, ओम आदित्याय नमः, और इसमें आज्ञा चक्र। लास्ट 3 अनुराधा जी। म्यूट हो आंटी आप। वो 9वां 10वां 11वां और 12वां। तो 10वां है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में आता है सवित्रय नमः, और पाद हस्तासन में स्वादिष्टान चक्र आता है। फिर हस्त उत्तान आसन पे आता है अर्काय नमः, उसमें आता है विशुद्धि चक्र। और फिर लास्ट आता है नमस्कार आसन, और वो अनाहत चक्र पे आता है, और भास्करेभ्यो नमः नमः। बहुत अच्छा। तो आप लोगों को ये पूरी तरीके से याद है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? सर उष्ट्रासन का काउंटर आसन कौन सा है? भुजंग, अरे यही होगा ना बालासन? ऐसा आपको लगता है हर आसन के काउंटर आसन होने चाहिए? जरूरी नहीं, है? मैम ने आपसे पूछा था तो मैम भुजंग आसन बता मैं रहे थे, पूछता तो हूँ हम शवासन का काउंटर आसन क्या है? मकर आसन। नहीं, यह नहीं, नहीं। सोच गलत है। ताड़ासन। शीर्षासन, शीर्षासन भी हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा ताड़ासन नहीं। सर। अभी जैसे मैं बोलूं कि बीमार आदमी का जो काउंटर क्या होगा, तो बोले स्वस्थ, तो ये कोई बात नहीं हो, बीमार तो कभी कभी पड़ते हैं ना। तो अब शवासन का काउंटर आसन क्या होगा? जब बहुत क्लिष्ट कोई आसन है तो उसका हो सकता है काउंटर आसन, जिसमें पूरा का पूरा बेंड हो गए। तो अब रही बात उष्ट आसन, पीछे की तरफ आप बेंड होते हो, ये बात ध्यान रखें। कोई भी आसन में अगर कोई पूछ ही दिया तो ऐसे आप बोलो कि एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आप हम क्या कर रहे हैं, उष्ट आसन में घुटने के ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद हम पीछे की तरफ बेंड होते हैं। तो ऐसे कोई भी आसन जो आगे की तरफ बेंड होगा उसका काउंटर हो गया। अब लेकिन ध्यान रहे कि आपको नहीं हो- बैठे हुए अवस्था में आगे की तरफ बेंड होना। ऐसा नहीं कि आप खड़े होकर पाद हस्तासन बोल दोगे उसका काउंटर नहीं चलेगा। पाद तो हस्तासन, बालासन सुनो बोल सुनो, सकते हैं ना सर? एक मिनट सुनो। खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, आप घुटना छोड़ चुके हो, घुटना आप पैरों पे खड़े हो गए, तो पैरों पे एक लेवल आगे चले गए। आगे तो झुकते हैं पाद हस्तासन में भी, लेकिन वो नहीं चलेगा। अब पैरों को फैला करके भी हम ऐसे जो बैठे बैठे झुकते हैं वो भी नहीं चलेगा, बट शशकासन चलेगा। आगे की तरफ आप झुकते हो वह, बट इसका कहीं भी टेक्स्ट में ऐसा मिलेगा नहीं कि ये काउंटर आसन, बट किसी ने किया और आपके मरीज ने, आपके योग के स्टूडेंट ने किया और उसको दर्द हो रहा है, तो उसको क्या कराओगे आप? काउंटर आसन का महत्व यही है कि किसी व्यक्ति ने बैक बेंड हुआ, पीछे हुआ, उसको पेन आ गया, तो उसको अगला क्या कराओगे? शशकासन, आगे की तरफ उसको करा दीजिए, मुड़ी झुका के, उसको राहत फील होगा। और अगर नहीं हुआ तो एक बार थोड़ा पैर फैला दो और आगे से झुक करके उसको पैरों को पकड़ने को बोलो। अगर इधर का पेन आया है तो ऊपर का, डिपेंड कि कहाँ का पेन आया है, लोअर में आया है, मिडिल में आया है, या हाथों का ऊपर पीछे जाने से आ गया है। ठीक है, अगर ओवरऑल है तो आगे के जो भी काउंटर होते हैं, जैसे खड़े करा करके उसको आगे झुका दो, यानी पाद हस्तासन भी करा दो, आगे झुकने वाले करे जा सकते हैं। बट मकर आसन है, कैसे होगा? इसका नहीं होगा ना, मकर आसन नहीं होगा। भुजंगासन भी नहीं होगा ना? भुजंगासन आई डोंट थिंक सो। हाँ, मैम ने भुजंगासन बताया था, इसलिए पूछ रहे थे। भुजंगासन, एक मिनट। हाँ, क्योंकि वो भी नहीं पीछे जो होगा। वाला ही हो गया। भुजंगासन का करीब करीब आप उष्टासन जैसा ही तो हो, फर्क क्या है? केवल भुजंगासन में हाथ आगे रहता है, इसमें पीछे चला जाता है और घुटने पे होते हैं। सो आई डोंट थिंक सो, बट कहीं उनको मिला है, टेक्स्ट में मिला है क्या, मेरे को ज्यादा ये नहीं मालूम। बट आइडियली जिस कंसेप्ट में मैं काम कर रहा हूँ उस कंसेप्ट के हिसाब से नहीं आंसर सही है, फिर भी आप लोग देख लीजिए कहीं मिल जाए। मेरे हिसाब से इसका काउंटर, अच्छा पहली बात ये जरूर समझना कि हर का काउंटर नहीं होता, उसका काउंटर ऐसा कोई लिखित राइटिंग में नहीं दिया है देने वालों ने, बट उसको बाद में बनाया गया है कि ऐसा करने से व्यक्ति को परेशानी हुई है, तो क्या किया जाए।
अब किसी को साधारण आसन से भी, जैसे वृक्षासन से भी परेशानी आ गई या ताड़ासन से भी आ गई, तो उसका काउंटर भी होना चाहिए क्या? शवासन से किसी को परेशानी हो जाए तो क्या कराओगे? शवासन इटसेल्फ इज ए सब्स्टिट्यूट। जैसे किसी को बहुत ज्यादा रिएक्शन हो जाए तो आज पहले के समय में क्या कर, एविल की इंजेक्शन या एविल खिला देते थे, बट कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसको एविल से ही रिएक्शन हो गया, हो सकता है ना, सेट्रिजिन से ही रिएक्शन हो गया। सेट्रिजिन दिया जाता है जब रिएक्शन, एलर्जी हो गया, एलर्जी से तो हुआ ही एलर्जी, सेट्रिजिन दिया उससे एलर्जी हो गया। तो देयर आर ओनली 1% 2% पीपल इन दिस इंटायर वर्ल्ड, तो उसके लिए ऐसा टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ है। सो करके थक गए, अगर बहुत ज्यादा सोए, सोने के बाद कोमल ऐसा बोले कि सर क्या बोले, बहुत नींद आ रही है। बोले क्यों? सर इतना सोई हूं ना कि सो करके थक गई हूँ, तो फिर से सोने की इच्छा कर रही है। काश ऐसा बोल सकते सर। अच्छा, सोने ही नहीं मिलता। राइट। तो खास करके ये कब लागू होता है? सो करके कब थकते हैं हम, बताओ? दिस इज ए क्वेश्चन। सो करके हम कब थकते हैं? बीमारी में। यस, वेरी गुड आंसर। दूसरा? सर बहुत लंबी ट्रेन जर्नी। यस, एब्सोल्युटली, आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग कि अहमदाबाद से कलकत्ता की जर्नी कर लो एक बार, असम की चले जाओ, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ वगैरह ऐसा जगह, तो 3 नाइट या 2 नाइट जर्नी है ट्रेन में, तो आदमी सो करके थक जाता है, उसको रियल थकान होता है, उतरने के बाद उसको फिर से सोना पड़ता है। तो जो कपाट लास्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं। ज्ञान योग के अंतरंग 3 साधनों के बारे में चर्चा करेंगे, और ज्ञान योग के अंतरंग 3 साधन नूपुर देन कोमल। नूपुर जी, ज्ञान योग के अंतरंग साधन क्या है? सर एक सेकेंड रिकलेक्ट करना पड़ेगा। सर याद नहीं आ रहा है। कोमल? श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण यानी सुनना, मनन यानी जो सुना है उसका चिंतन करना, निधिध्यासन यानी श्रवण मनन से जो सुना है, चिंतन करा है, उसको अपने जीवन में उतारना। ठीक है। लास्ट प्रश्न आप सभी के लिए। गिरवा शक्ति विकास में 4 आसन होते हैं, तो चारों को हमें डिस्क्राइब करेंगे, बिना किए हुए बताना है आपको, थियोरेटिकल। अच्छा, कौन कौन बताएंगे? हैंड रेज करें। पूजा, कोमल एंड सब बताने वाले हैं। तो चलिए, 2 बताएंगे नूपुर, उसके बाद दूसरे का डिसाइड करते हैं। नूपुर, आप नीचे से 2 बताइए, गिरवा शक्ति विकास। नीचे वाला? तीसरा और चौथा। अच्छा ठीक है सर। तो सम स्थिति में खड़े होना है, उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए हम अपनी गर्दन को राइट साइड लेके जाएंगे, अपने कंधे के लेवल में नाक आ जाए इतना, मतलब क्षमता अनुसार, और फिर श्वास को वापस भरते हुए सामने लेके आएंगे, फिर वापस श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड लेके जाएंगे और भरते हुए सामने लेके आएंगे। ये 3rd वाला है। और 4th वाला है जिसमें रोटेशन, नेक रोटेशन है उसमें 360 डिग्री। तो उसमें पहले श्वास को छोड़ते हुए नीचे देखना है, उसके बाद श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे और श्वास राइट साइड से पीछे झुके जाएंगे, और फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से आगे आएंगे। वेरी गुड। चलिए, जो दो बच गए उसको कोमल बताएंगी। तो ग्रीवा यानी गर्दन, तो ये नेक की मूवमेंट है। तो इसमें सम स्थिति में खड़े रहना है, और बैलेंस बनाने के लिए आप कमर पे हाथ रख के खड़े रह सकते हो और सामने देखना है। और जो पहला है वो सांस को भरते हुए गर्दन को नीचे, सांस को भरते हुए पीछे ले जाना है और सांस को छोड़ते हुए गर्दन नीचे लाना है, और फिर बीच में आके फिर सम स्थिति में खड़े रहना है। फिर दूसरा करना है, उसमें सांस को पहले सम स्थिति में खड़े रहना है और सांस को छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड ले जाना है, फिर सांस को भरते हुए बीच में लाना है और गर्दन
फिर सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड लेफ्ट कंधे तक लेके जाना है और इतना लेके जाना है कि कान कंधे से टच हो जाए बहुत और अच्छा। फिर सांस को भरते हुए बीच में आ जाना है, फिर समस्थिति में खड़े रहना है। चलिए आज का लास्ट सवाल पूजा से। पूजा, शंख प्रक्षालन के 5 आसन के नाम बताएं। सर ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और फिर उसके बाद में तिर्यक भुजंग आसन, उत्कृष्ट आसन और चक्रासन। चक्रासन है, चक्रासन नहीं, वो जो कमर को रोटेट करते हैं वो अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन है, वो भी नहीं है पूजा। कटी चक्रासन। कटी चक्रासन है, और उत्कटासन नहीं, उद्राकर्षण उदराकर्षण उद्राकर्षण उदराकर्षण और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। एक आदमी पूरा बोलिए। अनुराधा जी बताइए 5 आसन के नाम। सर ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी ऐसे चक्रासन। नहीं, देखो उसका एक प्रोसेस है। पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ऐसे 5 सीरीज बाई सीरीज है। कहीं से भी कहीं मत बोलिए। 5 नाम। पहला क्या करेगा व्यक्ति, अगर पानी पिया, देखो हम क्या कराने आए हैं, शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन में बैठ करके कैसे पानी पीना है, तो मलाशय आसन में बैठ करके पानी पीना है। कितना पानी पीना है, तो जितना गले तक भर सकते हो भर दो, जितना हो उसकी कैपेसिटी। ठीक है। हाँ, फिर 5 आसन करने फिर हैं। उसके बाद सबसे पहले क्या करेगा, ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन के बाद दूसरा आसन कौन सा करेगा, तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन करेंगे सर। हाँ श्योर सर। उसके बाद कटी चक्रासन। मेरे ख्याल से भुजंग आसन है क्या, उसके बाद तिर्यक नहीं, कटी चक्रासन है, चक्रासन है, उसके बाद तिर्यक भुजंगासन है। क्योंकि खड़े खड़े ही सब खत्म करके फिर जाना है। ओके। उसके बाद लास्ट में क्या है, उदराकर्षण। वेरी गुड। तो इस चीज को देख लीजिए आप लोग, सो दैट कि कंफ्यूजन नहीं रहे और आप बराबर आंसर कर पाए। तो जैसा कि मैंने बोला सर हमें पूछे कि शंख प्रक्षालन में 5 आसनों का, तो पहले ये बोलना है कि पानी पीने मलाशय आसन में बैठना ही ना, सिर्फ 5 आसन का नाम बोलना। ऐसा कुछ नहीं पूछते। हाँ, ओके। चलिए तो हम शांति पाठ की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप लोग नोट करके लाइए और हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी हमारे जो लोग थे उसमें तो लैला लगता है निकल गई, आई ही नहीं उसके बाद।